नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। देखिए, पति पत्नी के बीच जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो वो मारपीट का रूप ले लेते हैं। जब मारपीट हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या करता है, वो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद साथ रखने को तैयार नहीं होता। उसके बाद शुरू हो जाता है पत्नी के व्यवहार और चरित्र पर झूठे और सच्चे आरोप लगाने का सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं लेता। अब ऐसे में क्या होता है, पत्नी मायके जाकर बैठ जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देने लगती है। कुछ दिनों तक समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है। पत्नी और उसके माँ बाप दोनों ही बिना कुछ सोचे समझे पति और उसके घर वालों को मनाने में लग जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जाए और अपनी पत्नी के साथ ही रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पति तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं होता। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं या ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं जहां पति ने पत्नी को मारपीट कर निकाल दिया है और अब वापस रखने को तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आज ये बताने वाला हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन हो या अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या कदम उठाने हैं और पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, जिन अधिकारों की मदद एक पत्नी ऐसी किसी भी स्थिति में ले सकती है, ये दोनों बातें आज आपको विस्तार से बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। अगर बीच में कोई भी आपने पॉइंट छोड़ दिया या स्किप कर दिया तो बात और जानकारी दोनों ही आधी रह जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज जो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में करनी है वो ये है कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना या वारदात एक पत्नी के साथ, एक महिला के साथ होती है तो इस बात की सूचना जल्द से जल्द अपने निकट के थाने में जरूर दे और सूचना देने के बाद उस सूचना की रिसीविंग भी थाने से जरूर लें। देखिए, होता क्या है, जब एक पत्नी को उसका पति घर से निकाल देता है मारपीट कर, तो उसकी मनोस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मुझे तो मेरे पति ने घर से निकाल दिया। लेकिन एक पत्नी ये भूल जाती है कि उसे घर से निकालने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई है, उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं भी दी गई हैं। यानी उसके साथ मारपीट तो हुई है, लेकिन उसके साथ उसके अलावा गाली गलौज और उसे तरह तरह के ताने भी दिए गए हैं। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है, सबसे पहले इसकी सूचना जल्द से जल्द अपने निकट के थाने में दें। इससे होता क्या है कि कल को अगर आपको किसी भी तरीके का कोई मुकदमा या केस कोर्ट में फाइल करना पड़ा या आपके पति ने आपके ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, महिला के ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, तो थाने में दी गई सूचना आपके सपोर्ट में केस के दौरान आपकी मदद करेगी, आपके केस को सपोर्ट करेगी। क्योंकि भले ही आपके पति ने आपको मारपीट करके जबरदस्ती घर से निकाला हो, लेकिन जब भी कोई केस कोर्ट में आएगा तो वहां आपका पति यही कहेगा कि आप तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चले गए और घर से सारे जेवर और ज्वेलरी भी ले गए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए जल्द से जल्द इस बात की सूचना थाने में जरूर दें और थाने से रिसीविंग लें, जिससे कल को कोई कोर्ट में मुकदमा होता है तो उस मुकदमे में वो रिसीविंग, वो थाने में दी गई सूचना आपके फेवर में रहे और आपके काम आए। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, यानी अगला कदम क्या उठाया जा सकता है। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है, पत्नी को घर से निकाल दिया, पत्नी अपने मायके में जाकर बैठ गई, ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पति और पत्नी के बीच में बात करने का जरिया, एक माध्यम, एक कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा रास्ता बनाना पड़ता है जिसके जरिए वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सके। क्योंकि जहां पति अपनी पत्नी को निकाल देता है वहां पति तो बात करने को तैयार ही नहीं होता और दूसरी तरफ पत्नी अपने पति से और उसके परिवार वालों से इस बारे में बात करना चाह रही होती है। तो एक माध्यम बनाना पड़ता है जिसके जरिए दोनों एक दूसरे से बात कर सके और एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सके। इसके लिए आप इस तरीके की घटना की सूचना महिला सेल में दे सकते हैं। जो भी आपके साथ हुआ, आपके साथ मारपीट हुई, आपको घर से निकाल दिया गया है, आपको आपका सामान लाने दिया गया या आपका सारा सामान आपके ससुराल में ही पड़ा है, पति के पास ही पड़ा है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आप महिला सेल में दें। महिला सेल आपके हस्बैंड को और उसके घर वालों को नोटिस करके महिला सेल में बुलाएगी। एक जरिया आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा, बातचीत करने का एक रास्ता, एक माध्यम खुलेगा जिसके जरिए आप बात कर सकते हैं।
साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं, सेटलमेंट का जरिया खुलता है। महिला सेल की कार्रवाई में महिला सेल पूरी कोशिश करती है कि पति और पत्नी के बीच में दोबारा से सेटलमेंट करा सके और पत्नी को पति के साथ वापस उसके घर भेज सके। तो महिला सेल की कंप्लेंट भी एक तरीके का जरिया है। अगर आप चाहें तो महिला सेल में कंप्लेंट करके अपने बीच में एक माध्यम क्रिएट कर सकते हैं, बात करने का जरिया क्रिएट कर सकते हैं और सेटलमेंट के माध्यम से वापस आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर आप दोनों की सेटलमेंट हो जाती है, बातचीत के जरिए आपके बीच में कोई रास्ते खुल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो एक पत्नी ले सकती है, अगला कदम जो पत्नी उठा सकती है वो है लीगल नोटिस। किसी वकील के माध्यम से पत्नी चाहे तो अपने हस्बैंड को एक लीगल नोटिस भिजवा सकती है और उस लीगल नोटिस की मदद से अपनी बात अपने पति तक पहुंचा सकती है कि पत्नी तो पति के साथ रहना चाहती है और पति अपनी पत्नी को साथ लेकर रहे, जिससे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। लीगल नोटिस भेजने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि पत्नी के ऊपर जो दाग लग जाता है कि पत्नी तो अपने पति को जबरदस्ती छोड़ के चली गई, वो साथ ही नहीं रहना चाहती थी और सारा सामान भी ले गई, ये दाग लीगल नोटिस भेजने से धुल जाता है, साफ हो जाता है। क्योंकि अगर कल को पति के तरफ से कोई केस कोर्ट में फाइल होता है जिसमें पति ये कहता है कि पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी है और वो साथ रहना नहीं चाहती, वहां वो लीगल नोटिस प्रूफ के तौर पे काम आता है कि पति की कही गई बात बिल्कुल गलत है। पत्नी तो अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, पत्नी ने अपने पति को लीगल नोटिस भी भेजा कि वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर रहे। उसके बावजूद भी पति ने अपनी पत्नी के साथ रहना स्वीकार नहीं किया। तो इससे ये बात साबित भी होती है, इसको प्रूफ के तौर पे काम में लिया जा सकता है कि पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है। सारा दोष, सारी गलती पति की है, पति ही पत्नी को रखने को तैयार नहीं है और लीगल नोटिस को आप उस केस में प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने केस में बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक लीगल नोटिस भी अपने हस्बैंड को भिजवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी बात पति तक पहुंचा सकते हैं कि भाई मुझे अपने साथ में लेकर रहो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर पत्नी चाहे तो कोर्ट में साथ रहने का केस भी फाइल कर सकती है पति के खिलाफ। इस केस को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, RCR का केस, यानी दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना। इस केस को फाइल करके पत्नी अगर चाहे तो कोर्ट से इस बात के ऑर्डर्स ले सकती है कि पति अपनी पत्नी को साथ में लेकर एक ही घर में रहे। तो RCR का केस भी अगर पत्नी चाहे तो कोर्ट में फाइल कर सकती है और वहां से ऑर्डर्स ले सकती है साथ में रहने के। इन सब के अलावा एक बड़ी चीज जो पत्नी को करनी है वो ये होती है कि सबसे पहले अपने जीवन व्यापन के लिए मेंटेनेंस का इंतजाम करे, गुजारे भत्ते का इंतजाम करे और अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करे। इसके साथ साथ घर से निकालने से पहले पत्नी के साथ जो भी मानसिक या शारीरिक प्रताड़नाएं की गई हैं, यानी उसके साथ मारपीट की गई है, उसके साथ गाली गलौज की गई, उसे ताने दिए गए, इन सबको दबाए नहीं, इनके खिलाफ भी आवाज उठाए। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप कोर्ट में घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक ही केस में 3 अलग अलग अधिकार और 3 अलग अलग रिलीफ कोर्ट से मांग सकते हैं एक ही केस में। यानी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके आपके साथ जो भी मारपीट की गई है, प्रताड़नाएं दी गई हैं, उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस केस की मदद से कोर्ट से अपने पति से मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, गुजारा भत्ता भी मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, डोमेस्टिक वायलेंस केस की मदद से ही आप कोर्ट से राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर भी ले सकते हैं, यानी अपने पति के साथ रहने का ऑर्डर भी आप चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस से ही ले सकते हैं। यानी एक ही केस से आप तीनों रिलीफ, तीनों बेनिफिट ले सकते हैं। तो पत्नी चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस भी अपने पति के खिलाफ फाइल कर सकती है और अपने अधिकारों की मांग कोर्ट से कर सकती है। इन सभी कदमों को उठाने के लिए, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एक महिला को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी उसके पास जीवन व्यापन के लिए सुनिश्चित मात्रा में पैसे होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए एक और कदम जो महिला चाहे तो उठा सकती है वो है नए कानून की मदद से। 1 जुलाई 2024 से देश में नया कानून लागू हो गया है। कानून का नाम है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
इस कानून के सेक्शन 144 यानी धारा 144 की मदद से एक पत्नी चाहे तो अपने पति के अगेंस्ट कोर्ट में एक सेपरेट केस मेंटेनेंस का फाइल कर सकती है और अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। क्योंकि जब एक पत्नी अपने जीवन व्यापन के लिए अपना गुजारा भत्ता सुनिश्चित कर पाएगी, तभी वो सभी केसेस को शांत मन और शांत दिमाग से कोर्ट में परस्यू कर पाएगी और अपना जीवन व्यापन भी आसानी से कर पाएगी। इसलिए मेंटेनेंस का केस फाइल करके अपने आप को मॉनेटरी स्ट्रांग भी करें, जिससे कि आप सभी केसेस को आसानी से लड़ सकें। तो ये सभी अधिकार होते हैं जो एक महिला अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। कोई सवाल, कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हमें, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।